जय हिंद। चलिए समझते हैं आज संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम कुछ बात करें उससे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उससे भी पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा विकारी शब्दों के बारे में। तो विकारी शब्द क्या हैं? तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि जिस शब्दों से विकार उत्पन्न हो, जिस शब्दों से विकार उत्पन्न हो, लिंग के आकार में, वचन पे और कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं, क्रिया आती है और विशेषण आते हैं। अब इसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। पहला संज्ञा के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा किसी का नाम संज्ञा कहलाता है। किसी का नाम संज्ञा कहलाता है। अगर मैं पूछूं या बात कहूं तो सीधे सीधे कहने का तात्पर्य होता है किसी का नाम ही क्या है? संज्ञा है। अगर इसके किसी का नाम संज्ञा कहलाता है, इस दुनिया में जो भी है, जो कुछ न कुछ है, उसका नाम है, और जिसका नाम है वह क्या है? संज्ञा है। अगर अंग्रेजी की बात करूं तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स होता है। इसकी डिफिनेशन होती है संज्ञा की। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, आज इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो संज्ञा के मूलतः 5 भेद माना गया है। हिंदी के माध्यम में अगर हिंदी व्याकरण की मैं बात करता हूं तो संज्ञा को 5 प्रकार से समझा जा सकता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अब इसमें से हम लोग समझने का एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। पहला अगर मैं बात करूं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। जो संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैं बता रहा हूं, तो जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराती है, वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। वह संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कहने का तात्पर्य है राम, गंगा, पटना इत्यादि। राम, गंगा, पटना इत्यादि। उसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि इसको किसी के नाम, जो विशेष किसी का नाम, अगर मैं बात करूं किसी का स्थान बात करूं, किसी स्थान के बारे में मैं बात करता हूं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम है, गंगा किसी व्यक्ति का नाम है, स्थान पटना कोई एक विशेष स्थान है। अगर वहीं वस्तु की बात किया जाए तो यह इनके माध्यम में आती हैं। जो इनके माध्यम में आती हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानी जाती है। वहीं अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो संज्ञा एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराती है, जो संज्ञा एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराती है, वह संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है या कही जाती है। इसके अंतर्गत नदी आते हैं, पहाड़ आते हैं, इत्यादि चीजें हैं। अगर मैं एक ही वर्ण की बात करता हूं जिससे इससे यह पता चले कि यह नर जाति का बोध, यह पुरुषों का जाति है, यह स्त्रियों की जाति है, तो इसमें विशेष को न देखा जाए तो यह क्या है, नदी है, पर्वत है, इत्यादि चीजें आती हैं। वहीं पे अगर मैं तीसरे की बात करता हूं, यह है समूहवाचक संज्ञा। यह है तीसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह या समुदाय का वाचक करता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कही जाती है। इसके अंतर्गत
आने वाले वर्ड हैं। अगर मैं वर्ग की बात करता हूँ तो वर्ग आता है, टीम आती है, परिवार आते हैं, तारा पुंज जितने हैं, इसके मंडल जितने हैं, यह सब आते हैं, सब आती है, समिति आती है, परिवार इत्यादि चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। वहीं पे अगर हम बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में अगर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थों का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु का निर्माण होता है, वह संज्ञा, जिससे कोई वस्तु का निर्माण हुआ है, जिससे कोई वस्तु का निर्माण हुआ है, सोना, चांदी, लोहा, ऊन, ईंट से इत्यादि। अगर फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थों का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु का निर्माण हुआ है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ऊन इत्यादि। वहीं पे अगर द्रव्य की मैं बात करता हूँ तो द्रव्य में तेल आता है, घी है, दही है इत्यादि हैं। वहीं गैसों की बात करूँ तो इसमें धुआं है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, अनेक प्रकार की गैसों का फॉर्मेशन हुआ है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात चलिए अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। इसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध है, मिठाई है, बचपन है, बुढ़ापा है, कालिमा है, यौवन है इत्यादि चीज़ें। अर्थात एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराती है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें क्रोध है, मिठास है, यौवन है, बुढ़ापा है, बचपन है इत्यादि चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।